प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं, जो हमारा उद्धारकर्ता और एकमात्र जीवित परमेश्वर है। I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, the Savior one and the only living God. In this video, we are going to study about the division of Bible. इस वीडियो में हम लोग बाइबल के विभाजन के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम बाइबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो बाइबल शब्द है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्ड बाइबल। जो बाइबल शब्द है वो ग्रीक भाषा के बिब्लियन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पुस्तकें या स्क्रॉल। द वर्ड बाइबल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बिब्लियन विच मीन्स द बुक्स और द स्क्रॉल। अब आइए हम ये जान लेते हैं बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है। जो बाइबल है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला उसे हम पुराना नियम कहते हैं और दूसरा उसे हम नया नियम कहते हैं। सो द बाइबल गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज ओल्ड टेस्टामेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को हिंदी में हम पुराना नियम कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट को हम हिंदी में नया नियम कहते हैं। आइए सबसे पहले हम नया नियम और पुराना नियम में विभिन्नता को जान लेते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले जितनी सारे पुस्तकें थी उसे हम पुराना नियम के नाम से जानते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद जितनी पुस्तकें बाइबल में आई उसे हम नया नियम के नाम से जानते हैं। बिफोर द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑल द बुक्स आर नोन एज ओल्ड टेस्टामेंट and after the time of Jesus Christ all the books are known as New Testament। एक और विभिन्नता हम सीख सकते हैं यहाँ से कि पुराना नियम में बहुत बार परमेश्वर ने अपने दासों के साथ वाचाओं को बांधा था, उसके अनुसार से हम पुराना नियम को अलग कर देते हैं। नया नियम में यीशु मसीह भी एक नई वाचा को लेके आता है, इसके अनुसार से भी हम नया नियम को अलग कर देते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग इस जो टेस्टामेंट है, नियम है, इसके बारे में, जो वाचा है इसके बारे में अच्छा से सीखेंगे और सारी वाचाओं को सीखेंगे और हम नया नियम और पुराना नियम में विभिन्नता को जान जाएंगे। इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टेस्टामेंट, स्पेसिफिकली द प्रोमिसेस विच गॉड हैड मेड विथ हिज सर्वेंट्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जाना कि बाइबल को दो भागों में बांट दिया जा चुका है, एक पुराना नियम के नाम से और एक नया नियम के नाम से। पुराना नियम में कुल पुस्तकों की संख्या 39 है और नया नियम में कुल पुस्तकों की संख्या 27 है। अब आइए हम पुराना नियम के बारे में अच्छा से जान लेते हैं। पुराना नियम में पुस्तकों की संख्या 39 है और इन 39 बुकों को भी हम 5 भागों में बांट देते हैं। सो इन द ओल्ड टेस्टामेंट देयर आर 39 बुक्स एंड वी डिवाइड दिस 39 बुक्स इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप है उसे हम पंचग्रंथ बोलते हैं और पंचग्रंथ को इंग्लिश में हम पेंटाटुक कहते हैं और इसमें 5 बुक्स होती हैं। इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक पुस्तकों को हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल बुक्स बोलते हैं और इसमें कुल पुस्तकों की संख्या 12 है। सो इन द हिस्टोरिकल बुक्स देयर आर 12 बुक्स। अगला जो विभाजन है हम उसे काव्य की पुस्तक के नाम से जानते हैं और काव्य की पुस्तकों की संख्या 6 है। The next division of the books of the Old Testament is poetical book and the number of poetical books are 6। आइए अब हम आगे की विभाजन को देख लेते हैं। जो आगे की विभाजन है हम उसे निम्न भविष्यवाणी की पुस्तक और मुख्य भविष्यवाणी के पुस्तक में बांट देते हैं। हालांकि मुख्य भविष्यवाणी की पुस्तक और निम्न भविष्यवाणी की पुस्तक में अंतर सिर्फ इसलिए है कि पुस्तकों का साइज़, पुस्तकों का जो चैप्टर है, अध्याय है, वो छोटा छोटा है, ना कि भविष्यवक्ता छोटे छोटे थे। इस आधार पे हम मुख्य भविष्यवाणी की पुस्तकें और निम्न भविष्यवाणी की पुस्तकों को बांटते हैं। So according to the size of the book we divide the major prophetical book and the minor prophetical book, not according to the prophets।
ओके तो मेजर जो मुख्य भविष्यवाणी की पुस्तक है उसमें कुल पुस्तकों की संख्या 5 है और निम्न भविष्यवाणी की पुस्तकों की संख्या 11 है। इस प्रकार से कुल भविष्यवाणी की पुस्तकों की संख्या 16 हो जाती है। सो द मेजर प्रोफेटिकल बुक्स आर 5 एंड द माइनर प्रोफेटिकल बुक्स नंबर आर 11. सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेटिकल बुक्स आर 16. Thus how we finish the division of the books of the Old Testament. अब आइए हम बारीकी से हर एक विभाजन को जान लेते हैं और उसमें के हर एक बुक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेंटाटुक से, जिसे हिंदी में हम पंचग्रंथ बोलते हैं। इसमें कुल पुस्तकों की संख्या 5 है। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये है 5 पुस्तकें जो पंचग्रंथ में आती है, जिसे इंग्लिश में हम पेंटाटुक कहते हैं। अगला जो विभाजन है उसे हम ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं, जिसमें 12 पुस्तकें हैं। यहोशू, न्यायों, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहम्याह, एस्तर। The next division of the Old Testament is historical book. So there are 12 books in the historical books. First one, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. अब आइए हम अगले विभाजन के बारे में सीखते हैं। इसे हम काव्य की पुस्तक के नाम से जानते हैं, जिसमें 6 पुस्तकें हैं। वे इस प्रकार से हैं: अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत। Next division of the Bible is poetical books. So there are 6 poetical books, beginning with Job and ending with Lamentation. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, and Lamentation. These are the books fell into the category of poetical books. जो अगला विभाजन है उसे हम मुख्य भविष्यवाणी के पुस्तक के नाम से जानते हैं, जिसमें कुल पुस्तकों की संख्या 5 है। यशायाह, यिर्मयाह, हेजकेल, दानियल, होशे। The next division is known as major prophetical books. There are 5 major prophetical books: Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and Hosea. अगले विभाजन को हम निम्न भविष्यवाणी की पुस्तक के नाम से जानते हैं, जिसमें 11 पुस्तकें हैं: ओयल, अमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हागे, जकरिया, मलाकी। The next and the last division of the Old Testament books is known as minor prophetical books, and these are the books: Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the 11 books that fall into the category of minor prophetical books. तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइबल के विभाजन के बारे में अच्छी तरह से सीखा कि बाइबल को किस प्रकार विभाजित किया गया है। अगले हम वीडियो में हम लोग नया नियम के विभाजन के बारे में सीखेंगे। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी विल बी लर्निंग अबाउट द डिवीज़न ऑफ द बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। तब तक के लिए बाय बाय, जय मसीह।